हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल पॉलिटेक्निक स्पोर्ट। ठीक है, तो आज हम क्या फाइंड करेंगे? आउटपुट इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसके पास कितनी वाइंडिंग होती है? दो वाइंडिंग होती है। पहली वाइंडिंग कौन सी? प्राइमरी वाइंडिंग। दूसरी कौन सी? सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, अब अपन जब प्राइमरी वाइंडिंग को क्या दे रहे थे? एसी सप्लाई दे रहे थे। कौन सी सप्लाई? एसी सप्लाई। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मर है वो किस पे वर्क करता है? ओनली ऑन एसी सप्लाई पे। अब जब अपन प्राइमरी वाइंडिंग को क्या दे रहे थे? एसी सप्लाई दे रहे थे। ठीक है, तो उसकी वजह से जो अपनी सेकेंडरी वाइंडिंग थी उसमें भी क्या हो रहा था? करंट फ्लो हो रहा था। अब कैसे हो रहा था? जब अपन प्राइमरी वाइंडिंग को क्या दे रहे थे? सप्लाई दे रहे थे। ठीक है, और कौन सा सप्लाई दे रहे थे? एसी सप्लाई। ठीक है, तो उसमें से कौन से फ्लक्स निकल रहे थे? एसी फ्लक्स निकल रहे थे। और वो एसी फ्लक्स किससे लिंक कर रहे थे? सेकेंडरी वाइंडिंग से। और सेकेंडरी वाइंडिंग का जो सर्किट था वो क्या था? क्लोज था। ठीक है, क्लोज था। ठीक है, तो जब भी क्लोज सर्किट है तो उसमें क्या फ्लो होगी? करंट फ्लो होगी। किसकी वजह से? फ्लक्स की वजह से। अब अपन देखते हैं कि जो आउटपुट इक्वेशन है ट्रांसफार्मर की वो क्या होती है। अब अपन ने ट्रांसफार्मर क्या दिया? एसी सप्लाई, मतलब कि इलेक्ट्रिकल। ठीक है, मतलब क्या दिया अपन ने? इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया। और जो उसका आउटपुट निकल रहा है वो भी क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रिकल तो निकल रहा है। ठीक है, अब जब इनपुट भी क्या दे रहे हैं अपन? इलेक्ट्रिकल दे रहे हैं। और आउटपुट भी क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रिकल निकल रहा है। तो जिसका भी आउटपुट क्या होगा? इलेक्ट्रिकल होगा। और उसकी आउटपुट इक्वेशन क्या होगी? ईएमएफ इक्वेशन। ठीक है, अब जो ईएमएफ इक्वेशन होती है, ठीक है, वो क्या होगी? ट्रांसफॉर्मर की क्या होगी? आउटपुट इक्वेशन होगी। अब ईएमएफ इक्वेशन ने क्यों बोला अपन ने? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल को अपन क्या बोल सकते हैं? जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट दे रहा है वो, उसको अपन क्या बोलते हैं? वोल्टेज। ठीक है, और वोल्टेज का दूसरा नाम ही क्या है? ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो अपन देखते हैं आउटपुट इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या होगी? ईएमएफ इक्वेशन। ठीक है, जो आउटपुट इक्वेशन होगी ट्रांसफॉर्मर की क्या होगी? वो ईएमएफ इक्वेशन। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे अपन? ई आरएमएस इक्वेशन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन? ई आरएमएस। अब जब हम सोल्व करेंगे ना इसको, तब समझ में जाएगा आपको कि ई आरएमएस क्या है। ठीक है, अब अपन चलते हैं। अब अगर मैं ट्रांसफॉर्मर में, ठीक है, अब अपन को क्या करना है? डेरिवेशन करना, मतलब अपन क्या फाइंड करनी है इक्वेशन, तो अपन को कुछ ना कुछ तो क्या करना है? मानना पड़ेगा ही सही। अब अगर जो मैक्सिमम फ्लक्स है, मैं मान रहा हूं लेट मैक्सिमम फ्लक्स इन ट्रांसफॉर्मर, क्या मान लू मैं? 5M। कितने मान रहा हूं? 5M। ठीक है, 5M। ठीक है, तो 5AC। ठीक है, अब मैंने 5AC क्यों लिखा? क्योंकि मैं प्राइमरी वाइंडिंग क्या दे रहा हूँ? एसी सप्लाई दे रहा हूँ। तो उससे जो फ्लक्स निकल रहे हैं वो कौन से निकल रहे हैं? एसी फ्लक्स निकल रहे हैं। अब एक आपको चीज बताता हूँ, वो क्या है कि आपको जैसे आई एसी की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी? आई एसी की। मतलब आई एसी की इक्वेशन क्या होगी? ठीक है, तो क्या होगी? आई मैक्सिमम इंटू साइन ओमेगा टी। जैसे कि वी एसी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, वो एसी वोल्टेज की, तो क्या लेगी? मैक्सिमम वोल्टेज, मतलब कि वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। तो ऐसे ही जो फाइव एसी होगा वो क्या होगा? फाइव मैक्सिमम साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहां से जो फाइव एसी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 5M साइन ओमेगा टी। इसको कहता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आ रहा है मजा? अब आगे चलते हैं। ठीक है, अगर मान लू इफ देयर इज n नंबर ऑफ, कितने? n नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, अगर मैं मान रहा हूं कि जो वाइंडिंग है उसमें कितने टर्न्स है? n नंबर ऑफ टर्न्स है। ठीक है, तो बाय फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो बाय फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से, ठीक है, क्या होगा? E इज इक्वल टू माइनस के एन डी
फाई कौन से AC अपॉन dt। ठीक है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या कहता है कि जो फ्लक्स है, ठीक है, ये फ्लक्स किसकी वजह से पैदा हुआ है, इस ईएमएफ की वजह से। ये ई क्या है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं अपन, वोल्टेज ही बोलते हैं। ठीक है, तो जो फ्लक्स पैदा हुआ है ना किसकी वजह से, ईएमएफ की वजह से, ठीक है, ये किसका ही विरोध करेंगे, इस ईएमएफ का क्या करेंगे, विरोध करेंगे। मतलब कि ये पैदा किसकी वजह से हुए हैं, ये जो फ्लक्स है ये किसकी वजह से पैदा हुए हैं, इस ईएमएफ की वजह से, और इनका क्या करेंगे, विरोध करेंगे। मतलब कि बेटा ही क्या करेगा, बाप का विरोध करेगा। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं। तो E इज इक्वल टू माइनस के एन डी अपॉन डी टी। फाइव एसी की वैल्यू कहां से, इस वाली इक्वेशन से, फर्स्ट से, कितनी है, 5m साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब जो 5m है, E का 4 डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो E इज इक्वल टू माइनस के n 5m डी अपॉन डी टी, किसका, साइन ओमेगा टी का। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो आगे क्या होगा, E इज इक्वल टू किसके इक्वल, माइनस के n 5m डी अपॉन डी टी, किसका, साइन ओमेगा टी का। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या है, ओमेगा भी है, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा कोस ओमेगा टी, ये किसका डिफरेंशिएशन हुआ, डी बाई डी टी, किसका, साइन ओमेगा टी का। तो E इज इक्वल टू जो E, अब जो इक्वेशन आई है अपने पास ये वाली, ठीक है, ये वाली इक्वेशन, E इज इक्वल टू माइनस के 5m ओमेगा कोस ओमेगा टी, इसको क्या बोलते हैं अपन, फंडामेंटल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ किसकी, ट्रांसफॉर्मर की। ठीक है, पर अपन को तो क्या फाइंड करना है, ईएमएफ इक्वेशन और क्या, आरएमएस इक्वेशन। ठीक है, तो ये क्या है, जरिया को फाइंड करने का। अब कैसे, अपन क्या करेंगे, E इज इक्वल टू, इस माइनस क्या करूं मैं, सॉरी कोस ओमेगा टी है। ठीक है, कोस ओमेगा टी को आपको पता है, इसे बचपन से पता है कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा, पता है। अब इस थीटा की जगह अगर मैं क्या लिख दूं, ओमेगा टी लिख दूं, क्या लिख दूं, ओमेगा टी, तो यहां पे भी क्या हो जाएगा, ओमेगा टी, तो जादू हो गया। तो मतलब कि कोस ओमेगा टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 90 माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो मैं इस इक्वेशन में E इज इक्वल टू माइनस के n 5m ओमेगा, और कोस ओमेगा टी की जगह क्या लिख रहा हूं मैं, साइन 90 माइनस ओमेगा टी। सही है, अब इस माइनस में क्या करूं मैं, अंदर इंटू कर दूं, तो E इज इक्वल टू n 5m ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस 90 हो जाएगा। जब मैं इसको अंदर इंटू करूंगा तो जो ओमेगा टी इसका है माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, बहुत सही चल रहा है। ठीक है, अब अगर मेरे को मैक्सिमम ईएमएफ चाहिए, मतलब कि इस E की वैल्यू क्या चाहिए मेरे को, मैक्सिमम चाहिए, तो मतलब कि इस साइन की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। अगर इस साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी तो इस E की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो फॉर मैक्सिमम ईएमएफ, फॉर मैक्सिमम ईएमएफ, ठीक है, मैक्सिमम ईएमएफ के लिए जो साइन ओमेगा टी माइनस 90 इक्वल टू किसका होना चाहिए, 1, क्योंकि साइन की वैल्यू मैक्सिमम क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो मैक्सिमम ईएमएफ के लिए क्या चाहिए, साइन की वैल्यू कितनी चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो वैल्यू क्या आएगी, 1। तो साइन ओमेगा टी माइनस 90 वैल्यू कितनी आएगी, 1। ठीक है, तो ई मैक्सिमम इक्वल टू n 5m ओमेगा, और साइन ओमेगा टी माइनस 90 वैल्यू कितने रखूंगा, 1, तो इंटू 1। ठीक है, तो मेरे पास जो ई मैक्सिमम आया है, ई मैक्सिमम इज इक्वल टू n 5m ओमेगा। ठीक है, तो ये क्या है, मैक्सिमम ईएमएफ किसका, ट्रांसफॉर्मर का। क्या है ये, मैक्सिमम ईएमएफ ऑफ ट्रांसफॉर्मर।
ठीक है, किसका मैक्सिमम ईएमएफ है, ट्रांसफॉर्मर का क्या है, मैक्सिमम ईएमएफ है। अब सोच रहे होंगे कि यार ये मैक्सिमम ईएमएफ क्यों फाइंड करा, क्यों, क्योंकि जो अपनी ई आर एम एस होती है, ई आर एम एस इक्वेशन, वो क्या होती है, ई मैक्सिमम अपॉन √2। जैसे कि आपको अगर आई आर एम एस की वैल्यू चाहिए, ठीक है, आई आर एम एस की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो वो क्या होगी, आई मैक्सिमम अपॉन √2। ऐसे अगर आपको वी आर एम एस की वैल्यू चाहिए, किसकी, वी आर एम एस की वैल्यू चाहिए, तो वो क्या होगी, वी मैक्सिमम अपॉन √2। ठीक है, तो यही आरएमएस इक्वेशन की क्या होगी, ईएमएफ इक्वेशन होगी, किसकी, मतलब कि आउटपुट इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होगी, ई आरएमएस इक्वेशन। ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो मेरे को क्या फाइंड करनी है, ई आरएमएस। ठीक है, तो ई आरएमएस क्या हो जाएगा, ई मैक्सिमम अपॉन √2। तो ई आरएमएस इक्वल टू, ई मैक्सिमम क्या है अपने पास, क्या ये रहा, एन फाइव एम ओमेगा अपॉन √2। अब बच्चों को पता है कि ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2πf होती है। तो ई आर एम एस इक्वल टू एन 5m, इस ओमेगा की जगह क्या रख दूंगा मैं, 2πf अपॉन √2। अब जो √2 है, ठीक है, अब 2 अपॉन √2, इस 2 को क्या लिख सकता हूं मैं, √2 इंटू √2 अपॉन √2। तो ये √2 से कितना कट जाएगा, √2 बार, तो ये √2 कितना कटेगा, इससे √2 बार कटेगा। तो ई आर एम एस इज इक्वल टू एन 5m √2πf अपॉन में तो क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा का ऐसा। ठीक है, अब जब ई आर एम एस इक्वेशन होगी, जो ई आर एम एस इक्वेशन वो क्या होगी, जब आप √2 इंटू पाई करोगे, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितना है कि 4.44 n 5mf। ठीक है, तो जो अपने पास आई है ई आर एम एस इक्वेशन, ये क्या है अपने पास 4.44 n 5mf। ये क्या है अपने पास, जो आउटपुट इक्वेशन होती है ट्रांसफॉर्मर की, वही क्या है, ये है। ठीक है, तो यही क्या है, आउटपुट इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो ये क्या है, आउटपुट इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो अपन ने क्या करा, बहुत अच्छे से क्या फाइंड कर लिया आपने, बहुत इजी तरीके से अपन ने क्या फाइंड करा, आउटपुट इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।